15 नाम, 15 सपने और 15 परिवारों की पूरी दुनिया एक छोटी सी चिंगारी से लगी आग में खत्म हो गई। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड ने कुछ ही मिनटों में उन घरों की खुशियां छीन ली जहां शाम को अपनों के लौटने का इंतजार हो रहा था। रोती माएं, बेसुध पिता और अपनों की एक झलक पाने को तड़पते परिवार वाले बता रहे थे कि ये सिर्फ आग नहीं थी बल्कि उनके परिवार के भविष्य को निगल जाने वाली त्रासदी थी। लखनऊ के इस हादसे से कुछ ऐसी कहानियां निकलकर सामने आई हैं जो शायद आपका दिल भी झकझोर कर रखती हैं। शायद ये देखने वालों के लिए सिर्फ एक हादसा हो, लेकिन इन परिवारों में क्या कुछ चल रहा था ये जानना बेहद जरूरी है। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुष्का, सुखमनीश, आदित्य श्रीवास्तव, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज भां, बहाजान, जयनीत चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार, सुमल्या, ये सिर्फ नाम नहीं, ये 15 जिंदगी थी जिनके अपने अपने सपने थे। किसी ने करियर की शुरुआत की थी, कोई परिवार की उम्मीद था, कोई अपने माता पिता का सहारा बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में नीलेश कुमार और अनामिका सामंत भी शामिल हैं, जिनकी प्रेम कहानी शादी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। 27 साल का नीलेश कुमार और 30 साल की अनामिका सामंत एक ही एनिमेशन सेंटर में काम करते थे। साथ काम करते करते दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। महज कुछ दिन पहले ही अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई थी और शादी को लेकर शुरुआती रस्में भी निभाई गई थी। नीलेश के भाई अभिषेक बताते हैं कि घर में बेहद खुशहाल माहौल था। सभी लोग अनामिका से मिले थे और परिवार ने उसे दिल से अपना लिया था। अब वही परिवार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा होकर अपने बेटे के शव का इंतजार कर रहा है। परिवार का कहना है कि नीलेश इस साल प्रमोशन और सैलरी हाइक की उम्मीद कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने शादी को अगले साल तक टालने का फैसला किया था ताकि आर्थिक रूप से और मजबूत होकर नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन किसी को क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो जाएगा। इसके अलावा इस हादसे में एक और कहानी सामने निकल कर आ रही है। हादसे में जान गंवाने वाले आदित्य श्रीवास्तव के मामा रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आदित्य ने अपनी मां की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। ये घटना परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। रविंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक आदित्य की मां अपने बेटे से मिलने के लिए सीतापुर जिले के बिस्वा से लखनऊ पहुंची थी। जब वो अपने छोटे बेटे के साथ उस इमारत के पास पहुंची जहां आदित्य काम करता था, तब तक वहां भीषण आग लग चुकी थी। बिल्डिंग से धुआं और लपटें निकल रही थी। बेटे को बचाने की उम्मीद में वो लगातार मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा सकी। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों और स्थानीय लोगों के मुताबिक दम घुटने और जान बचाने के लिए कुछ छात्र पहली मंजिल से कूद गए या केबल के सहारे नीचे उतरे। वहीं कुछ ऐसे भी बदनसीब माता पिता थे जो अपनी आंखों के सामने बच्चों को आग में घिरते देख रहे थे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। एक पिता ने बताया कि आग लगने के दौरान उनके बेटे का फोन आया था, जिसमें उसने घबराकर सिर्फ इतना कहा था कि पापा मुझे बचा लो, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं चश्मदीद आसिफ ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ दूसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। तभी उनके सीनियर ने आकर सूचना दी कि नीचे आग लग गई है और सभी लोग सिस्टम बंद कर बाहर निकलने की तैयारी करें। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि आग इतनी तेज फैल चुकी है, लेकिन जब लोग बाहर निकलने लगे तो पूरा ऑफिस धुएं से भर चुका था। नीचे से उठ रही लपटें ऊपरी मंजिलों तक पहुंच रही थीं और कॉरिडोर पूरी तरह धुएं से ढक गया था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिलहाल ये कुछ ऐसी कहानियां थीं जो कि अब अधूरी रह गई हैं। इस हादसे को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।